को जानते हैं जरा विस्तार से। दोस्तों, दौसा की ओर चलेंगे। दौसा की मेहंदीपुर बालाजी से जो बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में मैं आपको जरा बता दूं। 3 नाबालिग लड़कियां लापता हुई हैं। बालिकाओं की उम्र जो है 10, 12 और 15 साल बताई जा रही है। 2 दिन पहले 3 बच्चियां यहां पर लापता हुई थी। लापता होने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। श्रद्धालुओं के तिलक लगाकर कमाती थी पैसे। परिजनों ने गायब होने की पुलिस को सूचना दी है। 2 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ ही है। तो प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी से 3 नाबालिग लड़कियां अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। पुलिस की लापरवाही और जांच तंत्र की जो सुस्त गति है उस पर सवाल तो खड़े हो नहीं थे और हो भी रहे हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग आप कहिएगा है तो नहीं है। बालाजी में रोजाना हजारों श्रद्धालुओं की आवाजाही के बावजूद 3 मासूमों का यूं गुम हो जाना पूरे इलाके में सनसनी फैला देता है। गुरुवार रात करीब 8 बजे से 3 लड़कियां लापता हैं। शुक्रवार शाम तक जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने बालाजी चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। और देवेंद्र सिंह नारुका हमारे साथ जो हैं दौसा से लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। देवेंद्र, ये एक बहुत भारी चूक है। देवेंद्र, 10, 12 और 15 साल की 3 बच्चियां, मासूम बच्चियां गायब हैं और अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, कुछ पता नहीं लगा। या देवेंद्र, अगर कोई भी लेटेस्ट इस पर आपके बारे में जानकारी है जरा बताएं हमारे दर्शकों को। देखो आदित्य, मैं आपको पूरा बात बताना चाहूंगा कि पूरी जो मामला है वो घटनाक्रम है वो मेहंदीपुर बालाजी का जो आस्था धाम है, जो देश का प्रसिद्ध धाम है, वहाँ की पूरा ये घटनाक्रम है जहाँ पर 3 जो नाबालिग जो हैं बच्चियां ये रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। जिसकी जांच के लिए यहाँ पर जो मेहंदीपुर बालाजी के पास जो बालाजी चौकी है, सीमावर्ती जो करौली जिला है उसकी जो चौकी है वो इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। टोडा भीम थाना इलाके की ये जो चौकी है जो जिला करौली के अंदर आते हैं, यहाँ की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जनता से अनुसंधान कर रही है। फिलहाल जो पुलिस है वो तीनों नाबालिग जो बच्ची हैं उनकी तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और जानकारी हमें मिली है कि जो गुरुवार की शाम 8 बजे तक जब ये बच्चियां घर नहीं पहुंची तो उनके परिजनों ने पहले तो आसपास के क्षेत्र में ढूंढा। उसके बाद जो बालाजी चौकी है उस पर मामले की जानकारी दी कि जहां 3 जो बच्चियां हैं ये गोंडा, कानपुर और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की ये जो बच्चियां हैं ये मेहंदीपुर बालाजी धाम के परिसर के आसपास क्षेत्र के अंदर जो देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं उनके सर पर तिलक लगाकर और दिए बेचकर अपना ये लालन पालन करा करती थी। जो बच्चियां हैं ये यहाँ को श्रद्धालु जो पैसे दिया करते थे उनको लेकर अभी ये कहीं ना कहीं जो बच्चियां अचानक लापता हुई हैं, कहीं ना कहीं रहस्यमय तरीके से ये आखिरकार एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि पुलिस पर। लेकिन पुलिस का भी ये कहना है कि इस पूरे मामले के अंदर हम जांच कर रहे हैं। आसपास के सीसीटीवी के साथ के अंदर एसआईटी टीम भी गठित की गई है। करौली जो एसपी है लोकेश सोनवाल, उनका कहना है कि डिजिटल तरीके से पूरे मामले के अंदर ये जो लापता जो बच्चियां हैं इनको तलाश के लिए जो पुलिस की टीमें हैं वो अलग अलग जो थाने इलाकों की जो इलाके में उनको रवाना कर दी गई है। साथ के अंदर आसपास के जो जिले हैं, दौसा है सहित जो अन्य भरतपुर है, उन जिलों को भी और पूरे राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं जो बच्चियों की तलाश के लिए जो सर्कुलेट किया गया है कि ये जो बच्चियां लापता हुई इनके तलाश के लिए जो टीमें ऐसा नहीं। अच्छा, एक और बात बता दीजिए देवेंद्र कि क्या इस पर जो परिजन हैं, उन बच्ची के परिजन, उनका कुछ कहना, किसी पर शक है क्या? बिल्कुल, जो परिजन है ये मेहंदीपुर बालाजी धाम के अंदर यहाँ पर किराए के रूम पर रहते हैं। उत्तर प्रदेश के पूरा जो परिवार है, जो अलग अलग जो परिवार है उनकी ये बच्चियां हैं जो यहाँ पर रहा करती है। उनके जो परिजनों ने अभी हालांकि जो बालाजी चौकी में जो सूचना और जो शिकायत दर्ज करवाई है लापता की, अभी फिलहाल उसके जो पुलिस है वो आसपास के सीसीटीवी सहित जो अन्य जगह है उसकी तलाश पुलिस की जारी है। हालांकि 2 दिन बाद ही करौली पुलिस के हाथ खाली। अब देखने वाली बात होगी कब ये 3 जो लापता बच्चियों को दस्तयाब करती है और कब इनके जो परिजन है उनसे ये बच्चों को मिलवाते हैं और कब ये बच्चियों को बरामद कर पहुंचा पाएंगे। जी, चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, नागौर की ओर चलेंगे। नागौर से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उसके बारे में जरा मैं आपको बताऊं। बच्ची की गलत इंजेक्शन से मौत का यह मामला है। जी हां, आरोपी डॉक्टर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। परिजन और समाज के लोग एसडीएम कार्यालय पहुंच गए हैं। अस्पताल सीज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। खीवसर एसडीएम ने बच्ची के शव को बाहर निकलवाया है। बच्चे के शव का मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया है। आरोपी डॉक्टर की तलाश में अब पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैदी से जुट चुकी है। तो बच्ची को यहां पर गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उस बच्चे की मौत हो गई और आरोपी डॉक्टर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए, बड़ी बात ये हो जाती है। परिजन और समाज के लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। अस्पताल सीज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग जो है अब वो तेज हो चुकी है, उग्र हो चुकी है। खीवसर एसडीएम ने बच्चे के शव को बाहर निकलवाया। बच्चे के शव का मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम कर दिया है। आरोपी डॉक्टर की तलाश में अब पुलिस जो है पूरी तरह से जुट चुकी है दोस्तों।
23 तारीख को एक शिवलाल दंजना से आए हैं मेघवाल, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि मेरी भतीजी है जो मनीषा, उसको 20 तारीख को हमने पांचोड़ी में डॉक्टर रामलाल खोजा है महादेव क्लिनिक करके उसको दिखाया था। उन्होंने जो दवाई दी उसके कारण उनकी मौत हो गई थी। तो मौत के बाद उन्होंने 20 तारीख को बच्ची की जो है लाश को दफना दिया था। 23 तारीख को इन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दी थी पांचोड़ी थाने के अंदर, जिसके अंदर जांच की जा रही है। आज मृतका का जो है श्रीमान एसडीएम महोदय के आदेशों से पुनः जो दफना दी थी बॉडी उसको पुनः निकलवा के आज पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। 23 तारीख को एक शिवलाल दंजना से आए हैं मेघवाल, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि मेरी भतीजी है जो मनीषा, उसको 20 तारीख को हमने पांचोड़ी में डॉक्टर रामलाल खोजा है महादेव क्लिनिक करके उसको दिखाया था। उन्होंने जो दवाई दी उसके कारण उनकी मौत हो गई थी। तो मौत के बाद उन्होंने 20 तारीख को बच्ची की जो है लाश को दफना दिया था। 23 तारीख को इन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दी थी पांचोड़ी थाने के अंदर, जिसके अंदर जांच की जा रही है। आज मृतका का जो है श्रीमान एसडीएम महोदय के आदेशों से पुनः जो दफना दी थी बॉडी उसको पुनः निकलवा के आज पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। 23 तारीख को एक शिवलाल दंजना से आए हैं मेघवाल, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि मेरी भतीजी है जो मनीषा, उसको 20 तारीख को हमने पांचोड़ी में डॉक्टर रामलाल खोजा है महादेव क्लिनिक करके उसको दिखाया था। उन्होंने जो दवाई दी उसके कारण उनकी मौत हो गई थी। तो मौत के बाद उन्होंने 20 तारीख को बच्ची की जो है लाश को दफना दिया था। 23 तारीख को इन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दी थी। और हमारे साथ लोकेश श्रीवास्तव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। लोकेश, आरोपी डॉक्टर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, क्या कह रहा है प्रशासन, कब तक इसकी धरपकड़ हो पाएगी? और क्या इस डॉक्टर के बारे में जरा कैरेक्टर स्केच दीजिए, उसके बारे में बताइए, कौन था ये डॉक्टर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, क्योंकि जो रामलाल खोजा है पहले वहाँ पे जो पांचवाड़ी में क्लिनिक चला रहा है, महादेव के नाम से इनका क्लिनिक था, उसी के चलते जो लगातार इनके जो माता पिता हैं मनीषा के इसको लेके गए थे, क्योंकि इनके जुकाम और खांसी बुखार की परेशानी आ रही तो लेकर के वहाँ पर गए दिखाने। तो उस समय जब इनके इंजेक्शन लगाया गया तो वो जो इंजेक्शन है वो निश्चित तौर से गलत लगाया गया था और उसी के चलते जो है इसको दिखाई देना बंद हो गया। उसके बाद में जो वहाँ पर उनके परिजन थे वहाँ उनको नागौर के लिए रेफर किया गया। यहाँ पे निजी चिकित्सालय यहाँ पहुंचे जहाँ पर डॉक्टर ने इसको मृत घोषित किया था। अगर बात की जाए तो पूरे मामले में जो डॉक्टर है खोजा वो अभी तक लापता है और उसी को जब जानकारी दी गई तो उसने किसी भी ढंग की उसका ठिकाना नहीं पता पड़ा और पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर के अभी एसडीएम के आदेश के बाद में मनीषा का जो शव है इसको निकलवा कर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। उसी में अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही रही है। इसकी जो रामलाल खोजा है उसकी तरफ से उसने जो इंजेक्शन दिया था उसी के चलते इसकी मौत हुई है। आपको बता दें कि क्योंकि ये पांचवाड़ी क्षेत्र है, खींवसर जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह है उन्हीं के क्षेत्र में आता है और वहाँ पहले भी इसके खिलाफ जो है कई मामले दर्ज हुए थे और उसके बावजूद जो है प्रशासन ने इसमें कार्रवाई नहीं की और उसी के चलते एक जो बच्ची है उसको आज अपना जीवन से हाथ धोना पड़ा है। वहीं जो पुलिस है वो पूरे मामले को लेकर के अब उसकी पड़ताल में जुटी है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं पड़ पाया। जी जो मैं तो अभी तक उसके बारे में पता नहीं चल पाया। परिजनों का अगर लोकेश जी मैं पूछूं क्या कहना है इस पर, उनका क्या रुख है इस पर, क्या चाहते हैं वो? उनकी मांग जरूर होगी, कानूनी कार्रवाई की तो मांग कर रहे हैं, अस्पताल सीज की भी मांग कर रहे हैं, और क्या मांग है उनका ये कहना है कि उनके जो परिजन है वो यही बात पर अड़े हुए हैं कि चूंकि इसके जो खिलाफ इसका डिस्पेंसरी है उसको सीज किया जाए और वहीं पर जो एक डॉक्टर है ये रामलाल खोजा इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा इसकी दी जाए। और वहीं अगर बात करें तो प्रशासन के सामने इन्होंने कुछ आर्थिक सहयोग की भी बात करी है जिसको लेकर के अभी कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकल पाया, लेकिन जो क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद में शव को परिजनों ने लिया है और वो वहाँ इसको जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए लेके गए हैं। जी।